बुद्ध कहते हैं मन श्रेष्ठ है आपका, और मन आगे आगे चलता है, हर कार्य में मन आगे आगे रहता है, मन के बिना तो कुछ होता ही नहीं। अच्छा, और एक बात बताएं, जब आप ध्यान में बैठो तब आप मन को देखोगे, तो ध्यान में मन को शांत करना है, मन से अलग होना है, और क्रियाकलापों में मन को पवित्र रख करके और सेवा भाव से कार्य करना, तो आपका काम भी सुंदर होगा। पवित्र मन से फिर तुम जो कुछ करोगे, अगर तुम पवित्र मन के साथ अगर तुम बोलते हो दो शब्द, तो आपकी वाणी मंत्र मुग्ध हो, आपकी वाणी में मिठास होगा, क्योंकि भीतर में मिठास है नहीं। मन में जब मिठास है तो आपकी वाणी में भी मिठास होगा, और जब मन में करवाहट है तो आपकी वाणी में भी करवाहट पैदा हो जाएगी। आप मन आपका शीतल है, शांत है, तो आपकी वाणी भी शीतल और शांतिमय होगी, और अगर मन में कड़वाहट है तो आपकी वाणी में भी करवाहट रहेगी। भीतर से आपका मन काट रहा है तो आपकी वाणी भी किसी को काटेगी। और फिर आपसे कहा जाए ने धीरे बोलो, ने ठंडे बोलो, तो धीरे कैसे बोले, ठंडे कैसे बोले, जब भीतर तो गर्माई लोसाई चल रही है? भीतर में तो आग जल रही है, और फिर कह के उन्हें ठंडे ठंडे बोलो, तो अब ठंडा कहां से आएगी? भाई बाणी तो माई ने ठंडी है और ने गर्म है। पानी है तो ऐसे समझो जैसे एक हवा, तो हवा ने ठंडी होती है न गर्म होती है। लेकिन आजकल सवेरे ही जब हवा चले तो लोग कहते हैं शीत लहर चल, भैया हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। हवा कहां से आ रही ठंडी? क्योंकि वो ठंड से गुजर करके आ रही, वो शीतलता से गुजर करके आ रही थी, इसलिए हवा ठंडी लग रही है। लेकिन मई और जून में जब वही हवा चलती है तो कहते हैं भैया लू चल रही है, झांक चल रही है। हवा तो वही थी, लेकिन जो आजकल की हवा है वहां से हम क्या कहेंगे? शीतलहर। और मई और जून की हवा से क्या कहेंगे हम? लू। भैया समझ के रहियो ना, लू चल रही है। तो हवा तो वास्तव में जब वो गरम गरम पहाड़ों से गुजर करके आती है तब उसको कहते हैं लू, और जब शीत वातावरण से गुजर करके आती है तब हम कहते हैं शीत लहर। वाणी वास्तव में हवा वास्तव में न तो ठंडी होती है और न गर्म होती है। जब वही हवा किसी फूलों के बगीचा से गुजर करके आती है तो कहते हैं बड़ी सुगंध आ रही है। और जब वही हवा कोई जानवर पड़ा हुआ हो उधर सड़ा गला, और वहां होकर के जब वो हवा आती है तो कहते हैं भैया बुरी हवा आए। वो हवा बुरी नहीं थी। बुरी क्यों कह रहे हैं? उसमें वो जानवर की सड़न। अच्छी क्यों कह रहे हैं? उस हवा में फूलों की सुगंध थी, इसलिए उसको हम अच्छी कहते हैं। ऐसे ही हमारे भीतर में जब किसी प्रकार की सड़न पैदा है हमारे भीतर में कुछ सड़ रहा है, कुछ गल रहा है, तो समझ लो कि फिर सड़ी हुई हवा आ रही है, सड़ी हुई पानी निकल रही है जिसमें बदबू है। और जब कहीं हमारा भीतर से मन खिला हुआ है तो फिर वही वाणी बड़ी सुगंधी में और बड़ी रसिकता में वो वाणी आ रही है। और फिर जब तुम मीठे मीठे बोलते हो तो आदमी की तो बात ही क्या है, उस वाणी से पशु और पक्षी भी मुक्त हो जाते हैं। प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यंत जंतुआ। जब मीठी वाणी बोलते हैं मन ठीक होता है, तो आपके घर में जो जानवर है, कोई कुत्ता है, बिल्ली है, कोई गाय है, भैंस है, और जब तुम प्यार से उसके पीठ पर हाथ फेरते हो और प्यार से तुम अपने कुत्ता को भी बुलाते हो तो पूंछ हिलाता हुआ और तुम्हारे पास आ जाता, क्योंकि प्यार उसके अंदर में भी है। वो समझता है प्यार की परिभाषा को और क्रोध की परिभाषा को। जब तुम्हारी आंखों में तीखापन होता है, जब तुम्हारी वाणी में गर्माहट होती है, तो वो कोई जानवर है वो बेचारे सस्पन्य हो जाते हैं कि आज तो मामला गड़बड़ है, चुप रहो, शांत रहो, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी, मार पड़ जाएगी।
तो इस तरीका से मेरे बहन भाइयों तथागत बुद्ध ने कहा ये मन श्रेष्ठ है और मन निकृष्ट भी हो जाता है। जब मन प्रसन्न है तो आपके सारे काम, आपकी वाणी आप बोलोगे, वह वाणी आपकी प्रार्थना बन जाएगी। और जब पवित्र वाणी से आप बोलोगे तो वो मंत्र बन जाएंगे। और पवित्र मन से जब कोई काम करोगे तो वो कर्म पूजा बन जाएगा। फिर तुमको मंदिर में भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और अगर तुम्हारा मन खराब है तो तुम मंदिर में चले जाओ, फिर क्या करोगे? तुम मंदिर में जाके खराब करते हो, क्योंकि खराबी तो तुम्हारे अंदर थी। हम अपनी बुद्धू को लेकर के जहां कहीं जाएंगे तो वहां वो जगह भी दूषित हो जाएगी। और जब हमारा भीतर से जब सुगंधी है और हमारा चित्त बढ़िया है तो हम कहीं गंदी जगह पर भी पहुंच जाएंगे तो वहां भी पवित्र जगह पर आपकी जान। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कछु करूं सो पूजा, और जब सोऊं तब करूं दंडवत भाव मिटाऊं। कितनी बढ़िया बात। आपको अलग से कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मन की पवित्रता ही आपका भजन है और मन की गंदगी ही आपके लिए नरक तैयार कर। इसलिए मेरे बहन भाइयों अपने परिवार में भी बढ़िया समता बना करके रखो। भक्त सज्जनो तुम सब फूलो फलो, भक्त सज्जनो तुम सब फूलो फलो, माँ बाप सदगुरु के चरण पूजिए, संत अतिथियों की सेवा कीजिए, उपकार इनका उपकार इनका मनाते चलो, भक्त सज्जनो तुम सब फूलो फलो, भक्त सज्जनो तुम सब फूलो फलो, प्रेम गुरुजनों से नहीं तोड़ना, कुकर्मों में मन को नहीं जोड़ना, दया सर्व जीवों पर, दया सर्व जीवों पर करते चलो, भक्त सज्जनो तुम सब फूलो फलो, संत गुरुजनों की, संत गुरुजनों की शुभ कामना है, भक्त सज्जनो तुम सब फूलो फलो, भक्त सज्जनो तुम सब फूलो फलो, जो कुछ मिला सब छूट जाएगा, तन धन सदन सब मिट जाएगा, धन को धर्म में, धन को धर्म में लगाते चलो, भक्त सज्जनो तुम सब फूलो फलो, भक्त सज्जनो तुम सब फूलो फलो, सो प्रकाश दास राग द्वेष ना करो, सत्संग से जानो खोटा चलो, राम खुद रमैया में, राम खुद रमैया में रमते चलो, भक्त सज्जनो तुम सब फूलो फलो, भक्त सज्जनो तुम सब फूलो फलो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
दुख भाग भगे, सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हो, सभी स्वस्थ हो। बस इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की धन्यवाद। हाँ देखो, यो अभी आप साहिब जी का सत्संग सुन रहे, जो सिद्धांत ज्ञान के नाम से चैनल है भाई साहब का, उन्होंने वीडियो भी बनाई है, वो सुबह 8 बजे आप अपने अपने मोबाइलों पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जीते जागते प्रवचन, आज ऐसा समय आ गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप नेट के माध्यम से आप महाराज जी को चित्र सहित सुन सकते हैं, देख सकते हैं।